आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई। चेन्नई एजुकेयर में आपका स्वागत है। चलो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग छोड़ा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 जिसके वर्ड प्रॉब्लम एनसीईआरटी के 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 if 2 added to both numerator and denominator। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले प्रॉब्लम या फ्रैक्शन वाले प्रॉब्लम हमने स्टेट के वे टेक्स्ट बुक से भी देख लिया है। तभी भी मैंने बताया था कि पहले आप लोग जब भी फ्रैक्शन वर्ड आ जाए सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिसाइड ही कर लीजिए। सो लेट न्यूमरेटर इज x मान लीजिए and denominator is y। और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होने के बाद फ्रैक्शन अपने आप हो जाएगा x अपॉन वाई। तो इतनी बातें तो आप लोग लिख ही डालिए। चलो कंडीशन देखते हैं। कंडीशन है the fraction become 9/11 if 2 added to both numerator and denominator। तो by first condition सीधा सीधा सवाल है कि न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करना है। अगर आप लोग ऐसे करते हो तो जो आपका फ्रैक्शन है अब बन जाएगा 9/11। आपका फ्रैक्शन बन जाएगा 9/11। सीधी सीधी बात हो गई। चलो ऐसे प्रॉब्लम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से छुड़ाते हैं, यानी ये 11 मल्टीप्लाई होगा इस साइड और ये वाला मल्टीप्लिकेशन होगा इस साइड, यानी 9 इंटू वाई प्लस 2। चलो पूरा अच्छे से लिख लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करोगे तो हो गया 11x प्लस 22। 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9y प्लस 18। सही फॉर्मेट में लेकर आ जाएगी। सो 11x वेरिएबल साइड उधर जाएगी तो माइनस 9y, 18 और ये कांस्टेंट इधर यानी माइनस 22। तो 18 माइनस 22 यानी माइनस 4। तो यह होगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। थोड़ी देर के लिए मैं इधर लिख लेता हूं। सो 11x माइनस 9y दैट इज इक्वल टू माइनस 4। यह हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। चलो सिमिलरली सेकंड कंडीशन भी उन्होंने दिया है। सो बाय सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन क्या है? इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सिमिलर टाइप। अगर सिमिलरली न्यूमरेटर में भी 3 और डिनोमिनेटर में भी 3 अगर मैं ऐड करता हूं तो यही फ्रैक्शन अब बन जाएगा 5/6। इसको भी हम लोग छुड़ा सकते हैं। चलो अब भी जैसा ही क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, यानी 6 इंटू एक्स प्लस 3, 5 इंटू वाई प्लस 3। मल्टीप्लाई करोगे तो 6x प्लस 18, 5y प्लस 15। सही फॉर्मेट में लेकर आ जाइए। 6x माइनस 5y दैट इज इक्वल टू 15 माइनस 18 यानी माइनस 3। तो सेकंड इक्वेशन होगा 6x माइनस 5y दैट इज इक्वल टू माइनस 3। ये होगा आपका सेकंड इक्वेशन। देख लीजिए। चलो दोनों इक्वेशन टाइप 2 में आ रहे हैं तो हम लोग x को ही एलिमिनेट करेंगे। देख लीजिए। ओके, तो दोनों के कोएफिशिएंट सेम बनाने के लिए इस इक्वेशन को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से।
और इस इक्वेशन को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11 से। मल्टीप्लाई करता हूं तो यही इक्वेशन अब चेंज हो जाएंगे। 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 66x माइनस 9 6 54 54y एंड माइनस 24, यह हमारा नेक्स्ट इक्वेशन। और इसको मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होगा 66x माइनस 55y एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 33। दोनों इक्वेशन मिल गए, दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, तो हम लोग करेंगे सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन में ये प्लस का हो गया माइनस, माइनस का हो गया प्लस, ये भी माइनस का हो गया प्लस। अब तो ये सब बातें पता ही होगी, ये अपने आप कैंसल। माइनस 54y प्लस 55y, यानी 55 में से 54 गए, सिर्फ एक ही बचेगा y। माइनस 24 प्लस 33, यानी ये होना चाहिए 6 प्लस 3 यानी कि 9 पॉजिटिव, यानी y की वैल्यू तो सीधी सीधी आ गई 9। ओके, और एक बार ये मिल गया तो आपके लिए इजी ही है। चलो मिटा रहा हूं। नाउ पुट y is equal to 9 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो यह हो गया 11x माइनस 9 और y के बदले भी 9, दैट इज इक्वल टू माइनस 4। सो 11x यह हो जाएगा माइनस 9 9 जा 81, दैट इज इक्वल टू माइनस 4। सो 11x दैट इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 81, 81 माइनस 4 यानी होना चाहिए 77, यानी x की वैल्यू सीधी सीधी आ गई 7। न्यूमरेटर को x कंसीडर किया है, डिनोमिनेटर को y कंसीडर किया है, तब जाकर आपका फ्रैक्शन ये। हाँ, इसको छुड़ाने के बाद ये, उसके बाद तो वही एलिमिनेशन मेथड, दोनों के कोएफिशिएंट सेम कीजिए। साइन सेम रहा तो सब्ट्रैक्शन, साइन डिफरेंट रहा तो एडिशन, इस पर तो बात हो ही चुकी है। इन दिस वे हमको x भी मिल गया और y भी मिल गया, और क्वेश्चन में उन्होंने डायरेक्टली पूछा है फ्रैक्शन, तो मैं डायरेक्टली आ जाता हूं सॉल्यूशन, जो कि फ्रैक्शन में होगा। फ्रैक्शन है अपना x अपॉन y, यानी x इक्वल टू 7 अपॉन y यानी 9, तो फ्रैक्शन आ जाएगा 7 अपॉन 9। और न्यूमरेटर अगर पूछा जाए, डिनोमिनेटर पूछा जाए, तो आप लोग वहां पर भी पुट कर सकते हैं। देख लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलो, तो नेक्स्ट सवाल भी आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 6, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट वर्ड प्रॉब्लम है। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son and 5 years ago। अच्छा प्रॉब्लम है, एज वाला प्रॉब्लम है। इसके पहले भी हम लोगों ने एज वाले प्रॉब्लम लिए थे। दो लोगों की बात हो रही है, एक है जेकब और एक है उनके सन की। तो पहले हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, लेट जेकब्स एज, उसको मैं मान लेता हूं x ईयर्स, और उनके सन की एज मैं मान लेता हूं y ईयर्स। लेकिन क्वेश्चन में एक ट्रिक है, उन्होंने दो वर्ड यूज किए हैं, एक लिए उन्होंने यूज किया है 5 years hence। अब 5 years hence का मतलब 5 साल बाद, यानी आगे। सिमिलरली उन्होंने मेंशन किया है 5 years ago,
यानी 5 साल पहले। मतलब सपोज आज अगर कोई पर्सन 30 साल का होगा तो ये होगी उसकी प्रेजेंट एज। लेकिन अगर मैं कहूं कि 5 साल बाद उनकी एज कितनी होगी तो नेचुरली आप लोग +5 ऐड कर लोगे, यानी 5 साल बाद उनकी एज हो जाएगी 35। क्योंकि अगर मुझे आगे जाना है तो मुझे प्लस करना पड़ेगा। और यही सवाल अगर मैं पूछूं कि 10 साल पहले उनकी एज कितनी थी तो इसमें से आप लोग -10 कर दीजिए, यानी 10 साल पहले उनकी एज होगी 20। यानी आगे जाना हो तो उतनी ईयर ऐड कीजिए, पीछे जाना हो तो उतनी ईयर माइनस कीजिए। तो जेकब की आज की एज है x है और उनके सन की आज की एज है y। लेकिन उन्होंने कंडीशन कैसे डाली है? 5 साल बाद, यानी 5 इयर्स हेंस। तो पहली कंडीशन क्या है उनकी? 5 इयर्स हेंस। 5 ईयर हेंस मतलब आज की बात नहीं होगी, 5 साल के बाद की बात होगी। तो उनकी अब जेकब की एज 5 साल बाद भी वही रहेगी क्या? नेचुरली नहीं रहेगी। उनकी एज अब मैं यहां पर जेकब की एज क्या होगी 5 साल बाद? आज x है तो 5 साल बाद उनकी एज होगी, बस 5 ऐड कर देंगे। जो भी नंबर हमको आगे बढ़ाना है उसको ऐड कर दीजिए। अच्छा, सन की एज भी वही रहेगी क्या? नहीं, सन की एज भी बढ़ जाएगी। आज उनकी एज, सन की एज y है तो 5 साल बाद y + 5, यानी हम लोग अब बात कर रहे हैं 5 साल आगे की। आज की बात अब हम लोग नहीं कर रहे। तो उन्होंने बोला है कि 5 साल बाद जो भी उनकी एज हो जाएगी, यानी एज ऑफ जेकब, 5 साल के बाद एज ऑफ जेकब कितनी रहेगी? x + 5 विल बी मतलब यहां पर मैं इक्वल टू ही ले लेता हूं 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 साल बाद जो जेकब की एज होगी वो उनके सन के एज के 3 टाइम्स रहेगी, लेकिन 5 साल बाद। तो 5 साल बाद उनकी एज x + 5 और सन की भी एज जो भी रहेगी उसका 3 टाइम्स, यानी 3 टाइम्स y + 5। आया समझ में? आपको आगे के बारे में सोचना है। चलो तो इसको अच्छे से छुड़ा लेते हैं। सो x + 5 = 3y + 15, यानी x - 3y = 15 - 5 जो कि हो गई 10। तो यह होगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। इधर का अगर लिख दिया होगा तो मैं लिखकर रख देता हूं, मैं यहां पर थोड़ा सा लिख लेता हूं। तो हमारा पहला इक्वेशन रहेगा x - 3y = 10। इट इज इक्वेशन नंबर 1। अब उन्होंने दूसरी भी कंडीशन डाली है। उन्होंने कंडीशन डाली है कि 5 साल पहले, जिस तरह 5 साल आगे की बात हुई है उसी तरह 5 साल पीछे की भी बात हुई है। तो 5 इयर्स एड। तो नेचुरली जेकब की आज की अगर एज x है तो 5 साल पहले, नेचुरली उसको आपको 5 साल पीछे लेकर जाना पड़ेगा। तो जेकब की एज क्या होनी चाहिए 5 साल पहले? x - 5। आगे जाना है तो वो नंबर ऐड कीजिए, पीछे जाना हो तो वो नंबर माइनस कीजिए। तो सन की भी एज नेचुरली वो भी पीछे जाएगी, यानी y - 5। तो 5 साल पहले की कंडीशन उन्होंने दी है कि जेकब की एज यानी x - 5 was मतलब इक्वल 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, जो कि होगा y - 5। अच्छे प्रॉब्लम होते हैं आगे पीछे करने के लिए। कभी हमको 3 साल आगे बढ़ना पड़ता, कभी 7 साल। तो हमेशा याद रखिए, अगर आगे जाना है तो वो नंबर ऐड कीजिए, पीछे जाना है तो आज के प्रेजेंट एज में उसको माइनस कीजिए। चलो इसको भी मैं छुड़ा लेता हूं।
So x minus 5u that is equal to 7y minus 35. So x minus 7y minus 35u plus 5u यानी कि minus 30. चलो देख लीजिए. तो सेकंड इक्वेशन भी हमारा हो जाएगा x minus 7y that is equal to minus 30. And it is equation number 2. दोनों इक्वेशन मेरे पास आ चुके हैं. दोनों का भी टाइप 1 है. सीधा सीधा x को एलिमिनेट करना है. दोनों इक्वेशंस को लिख लीजिए. यानी x minus 3y is equal to 10 and x minus 7y is equal to minus 30. दोनों के कोएफिशिएंट सेम, साइन सेम, मतलब सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन में ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और माइनस का फिर से प्लस. ये तो कट गए. माइनस 3y प्लस 7y हो गया 4y. 10 प्लस 30 यानी कि हो गया 40. यानी y हो गया 40/4 जो कि हो गई 10. तो y की वैल्यू आ गई 10. y यानी किसकी एज? सन की एज. तो लड़के की एज 10 हो जाएगी. अब उनके पापा जी यानी जेकब की भी हमको एज निकाल लेना है. देख लीजिए. ओके. So now put y is equal to 10 in equation 1 में ही पुट कर लेंगे. So x minus 3 y के बदले 10 and that is equal to 10. So x minus 30 that is equal to 10 यानी x equal to 10 plus 30 यानी कि 40. तो बढ़िया प्रॉब्लम है. ऐसा फिर से स्टेट में आएगा ही, वहां पर भी हम लोग लेंगे. लेकिन ऐसे प्रॉब्लम अच्छे होते हैं. थोड़ा अच्छे से देख लीजिए. चलो तो x की भी वैल्यू मिल गई, y की भी वैल्यू मिल गई. इसका मतलब अब सॉल्यूशन. तो जेकब की एज जिसको हमने x माना था वो होगी 40 इयर्स. एंड सन की एज जिसको हमने y माना था वो हो जाएगी 10 इयर्स. तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म होती है और आज का वीडियो भी खत्म होता है. हमारे वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. कुछ बताना चाहते हो तो आप लोग हमें फीडबैक भी दे सकते हो. तो आज के लिए इतना ही. और हम लोग एनसीईआरटी के ही नेक्स्ट एक्सरसाइज जहां पर भी वर्ड प्रॉब्लम है उसको भी छुड़ाएंगे नेक्स्ट वीडियोस में. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.